नमस्कार दोस्तों। तो कंप्यूटर से संबंधित हमारी ये क्लास चल रही है RSCT से संबंधित। तो जो भी क्वेश्चन आपको RSCT से संबंधित पूछे जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप यदि एक बार देख लोगे ना, तो आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, किस चीज़ का उपयोग करेंगे जिससे कि सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी क्लासेस के अंदर सब कुछ आपको बताया है, पहले से बता रखा है, ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, एक बार अपने क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक बार देख रहे हैं, अपने जो क्वेश्चन आंसर है उनको देख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि MS वर्ड में क्या है, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो ना, हाँ, MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। मतलब एक ही पत्र भेजना है विभिन्न व्यक्तियों को, तो वो किससे होता है, सभी को पता है, मैंने स्टूडेंट्स को पहले बता रखा है, ठीक है। वो किसके द्वारा होता है, वो मेल मर्ज के द्वारा होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर, ठीक है, यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका C नंबर इसका आंसर रहेगा, C है वो आपका इसका आंसर है, ठीक है, C इसका आंसर रहेगा। क्या बोल रहा है कि विंडो रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को रिस्टोर करना, दोनों विकल्प सही है। मतलब दोनों जो ऊपर वाले A और B है ये दोनों सही है आपके, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक हैं, ठीक है। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर रहेगा C, ठीक है। जो C है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, जो C है वो आपका आंसर रहेगा। ये मैंने सब कुछ बता रखे हैं, ठीक है, ये कैसे फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, लेकिन आपको मेरी क्लासेस है उनको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि MS PowerPoint 10 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो आपको देखना है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके सारे जो तरीके हैं वो सारे ही तरीके सही रहेंगे, ठीक है। फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाली क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड की शॉर्टकट Ctrl+W का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारे जो विकल्प हैं वो सही हैं, ठीक है। फिर आता है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। तो ये तो सभी को पता है, सोशल जो नेटवर्किंग है वो सब यूज़ करते हैं, सोशल साइट्स हैं वो सब यूज़ करते हैं, सब फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। इसका मतलब सारे क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस डेटा ट्रांसफ़र माध्यम की डाटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है, किसकी जो दर है वो सबसे अधिक है डाटा स्थानांतरण करने की, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है स्थानांतरण करने की दर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वायरलेस नेटवर्क में, तो आपको पता ही है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन का आपका रहेगा D, माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं, ये भी है सही। इंफ्रारेड इसका भी प्रयोग करते हैं, रेडियो चैनल्स का भी उपयोग करते हैं, इसका मतलब आपका ये उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है। D इसका जो है वो आपका सही है, D इसका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प
चुनें, कौन सा विकल्प आपका जो है वो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन का है ऑटो नंबर आपका। ठीक है, जो ऑटो नंबर है वो सबसे उपयुक्त है, ऑटो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप मतलब डुप्लीकेट स्लाइड्स को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग करते हैं, किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने पहले बता रखा है सभी स्टूडेंट्स को, जो इसका है वो सी है। ठीक है, सी इसका सही रहेगा, Ctrl+M। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। ठीक है, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो क्या पहचाना जाता है, आईपी है वो पहचाना जाता है। ठीक है, विशिष्ट रूप से। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से किया जाता है। ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका है डी, टेबल, जिसमें रो और कॉलम में होता है। आपको पता है टेबल में होता है, टेबल में क्या होती है, रो और कॉलम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर, मीडियम, पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। ठीक है, ये सभी को पता है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है। ये जो अपना है वो OMR शीट होती है, जिस पे आप एग्जाम दोगे वो OMR शीट होगी। ठीक है, OMR शीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर का उपयोग कर सकता है। तो कौन सा फीचर्स होता है जिसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है ट्रैक चेंज। डॉक्यूमेंट सभी परिवर्तन की निगरानी, मतलब कोई भी आपकी कोई फाइल है उसके अंदर कोई परिवर्तन करता है तो आप उसके अंदर पहले से ट्रैक चेंज ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की जो विशेषता है वो नहीं है, कौन सी नहीं है, सोचने की क्षमता। ठीक है, सोचने की क्षमता नहीं होती है, बाकी विविधता होती है, शुद्धता होती है, गति होती है, ये सब कुछ होता है, लेकिन सोचने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी कुंजी का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। फाइंड और रिप्लेस दोनों का विकल्प खुल जाएगा। कौन सी कुंजी है जिसका उपयोग करेंगे, तो Ctrl+F का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग डैश आप इंटरनेट बैंकिंग डैश का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त फ्रेंडेसियल सुरक्षा और तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब बैंकिंग में आप उपयोग करते हो तो ग्राहक के मोबाइल पे कुछ जाता है। ठीक है, तो आपको पता है क्या जाता है, तो वो जाता है OTP जाता है। क्या जाता है, OTP, वन टाइम पासवर्ड जाता है। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड OTP जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली है। तो कौन सा होता है, सभी बच्चों को पता है क्या है, सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, सुपर का मतलब होता है ऊपर का मतलब होता है जो अंतरिक्ष में लगा हुआ होता है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, DNS। ठीक है, क्या कहा जाता है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होते हैं ये। विंडो में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। स्थायी रूप से किसी फोल्डर या फाइल को हम मिटाते हैं तो पहले से मैंने बता रखा है। ठीक है, फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए, स्थायी रूप से मिटाना चाहते हो आप तो किस चीज़ का प्रयोग करोगे, Ctrl+Shift+Delete, Ctrl+Shift+Delete। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, वो सभी को पता है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है,
किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हमने देखा था, पीछे भी देखा था, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका किया जाता है POP3 का। ठीक है, किस चीज़ का किया जाता है? POP3 का। एक मिनट, ये आपका जो POP3 है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार। ठीक है, डैश एक छोटी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। तो क्या चीज़ होता है? वो आपको सभी को पता है क्या चीज़ होता है? वो आइकन होता है। जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन बोला क्या उसने? एक छोटी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एक क्लिक करते हैं तो ये आइकन होते हैं। ठीक है, आइकन होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, क्वेश्चन उसने घुमाया है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन। राज ई वॉलेट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? राज ई वॉलेट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, राज ई वॉलेट के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो कौन सा जो इनबिल्ट ऑप्शन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्नैप असिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन, ड्रोन क्या है? ठीक है, ड्रोन क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो ड्रोन क्या चीज़ है। वैसे तो जो ड्रोन होता है वो आपका मानव रहित हवाई वाहन होता है, क्योंकि ड्रोन के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। मानव रहित हवाई वाहन, देखो उसने हवाई वाहन, ठीक है, और वाईफाई प्रौद्योगिकी भी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है इसमें ये दोनों ही है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, डोमेन नाम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी होता है? तो वो आपको पता ही है, DNS। ठीक है, कौन उत्तरदायी होता है? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अभी बताया आपको मैंने, डोमेन नेम सिस्टम DNS होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन, दस्तावेज के हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? दस्तावेज में आप हाइपरलिंक डालना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? कंट्रोल के होती है। कौन सी होती है? कंट्रोल के होती है। फिर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में फंक्शन विभाजन द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा। संख्या को विभाजित कर देंगे, लास्ट में शेष फल कैसे निकालेंगे? ठीक है, किससे निकालेंगे वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, मोड के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस को ज्वाइन किया है, लगाया, उनको सब कुछ पता है, सारा क्वेश्चन, उनको सब क्वेश्चन आते हैं उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, किसको जाना जाता है? 31 नंबर, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? ठीक है, तो कौन से लाभ जुड़े हुए हैं इसमें? उपरोक्त सभी लाभ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी लाभ जुड़े हुए हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ये बंद हो चुकी है, भामाशाह। ठीक है, वैसे का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? ठीक है, तो IPD जो है उस प्रकार के रोगी को, आंतरिक रोगी विभाग। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और यदि आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको ये PDF है वो आपको चाहिए, हमारे जो हमने जो भी PDF आपको करवाई है वो PDF चाहिए, तो आप अपने जो चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक वगैरह डाल देंगे। बाकी आप जो कमेंट करते हो, कमेंट के अंदर लिख सकते हो भी ये जो है PDF मुझे चाहिए, तो हम
आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।